अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अलाइड बैंक के सुपरवाइज़र नुमा मालिकान, ये सुपरवाइज़र नुमा मालिकान जो है, ये एक नई इस्तिलाह मैंने जो है वो मार्केट में दी है। उसकी वजह क्या है, उसकी एक हकीकत क्या है? ये एक पिंडोरा बॉक्स था जिसको माजी में दबा दिया गया था, लेकिन आज ये पिंडोरा बॉक्स खुद मालिकान के अपने लगाए हुए पौधे जो उन्हें फल दे रहे हैं, जो दरख्त बन चुके हैं, जो सीटों पे पक्की पोजीशंस पर बैठे हैं, उन्होंने ही मालिकान को ब्लैकमेल करने के लिए पोजीशन पे होते हुए मजीद मजबूत होने के लिए एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला कि जी ये सुपरवाइजर नुमा मालिकान जो हैं ये बेसिकली अलाइड बैंक के सुपरवाइजर हैं, ये अलाइड बैंक के मालिक नहीं हैं। क्योंकि बैंक की जब डॉक्टर इशरत हुसैन ने रिकैपिटलाइजेशन की और इनको रिस्ट्रक्चर करके सुपरवाइज़र बनाया गया, लेकिन 2004 में इनको मालिकाना हुकूक दे दिए गए। वो मालिकाना हुकूक किस तरह से दिए गए, कब दिए गए, उन मालिकाना हुकूक की टोटल तफसील आप इन जो है इसमें आपके बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे और ये स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे। इन पिंडोरा बॉक्स को एक बार फिर उठाया गया, एक बार फिर मार्केट में लाया गया। इसकी वजूहात क्या हैं, ये वजूहात हम बताते हैं। इस वक्त बैंक के अंदर अहम तरीन पोजीशन जो यकीनन सीईओ की पोजीशन है, उस सीईओ की पोजीशन पे जो बंदा तैनात है वो मालिकान का इंतहाई काबिल एतमाद शख्स, कि जो इस पोजीशन का अहल ना होते हुए भी उसको ला के बिठाया गया और उसके लिए कितनी तेज़ी से काम कराया गया ये मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 3 दिन के अंदर जो है वो बोर्ड से अप्रूव कराया गया। उसके बाद स्टेट बैंक भेजा गया, ये एक ही दिन की कार्रवाई है। और स्टेट बैंक से अप्रूवल आई और दूसरे दिन तीसरे दिन और तमाम एजेंसियों की अप्रूवल के बाद उसको पोजीशन दे दी गई। चले बहरहाल ये तो खैर माजी की बात गई। उस बंदे को उन्हीं की एक कुलीग ने बाईपास करते हुए पोजीशन हासिल करने की कोशिश की और एक पिंडोरा बॉक्स जो है वो चंद यूनियन के रिटायर्ड रहनुमाओं की आशीर्वाद हासिल करके उनको दोबारा ज़िंदा करके, उनमें से बिलखुसूस एक लाहौर के रिटायर्ड यूनियन रहनुमा जो है उसको दोबारा ज़िंदा करके और उनको एक्टिव किया गया कि जी ये पिंडोरा बॉक्स पहले खोलो, फिर इसको बंद करने के नाम पे खुद भी मफाद लो और मुझे भी पोजीशन दिलवाओ। और इस हवाले से शादरा केस कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इस शादरा केस में भी यही लोग इन्वॉल्व थे, इनके सबूत सामने आए, उसके बावजूद उस वक़्त के प्रेसिडेंट ने इन सबूतों को मिटाते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया इन तमाम लोगों को जो जो कल्प्रेट्स थे, और वो आज भी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा था, हम दोबारा ट्रैक पर आते हैं शेख फैमिली की जानिब, कि शेख फैमिली के अपने लगाए हुए जो पौधे थे आज उन्होंने ही उनको गंदा करना शुरू कर दिया है। रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे एक पिंडोरा बॉक्स अंदरूने खाना खोला गया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो पिंडोरा बॉक्स खोल के मालिकान को डरा के, क्योंकि मालिकान की कमज़ोरी जो बकौल ग्रुप चीफ के ये है कि बैंक की रिकैपिटलाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से अगर कोई बात होती है, किसी कॉर्नर से आवाज़ उठती है, तो मालिकान उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उस दबाने के एवज वो किसी भी तरह का फ़ायदा दे सकते हैं। उस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये पिंडोरा बॉक्स खोला। लेकिन ये बदकिस्मती मालिकान की कह लें या बदकिस्मती उनकी अपनी कह लें कि ये पिंडोरा बॉक्स जब खोला गया तो ये मंजर आम पे आया, ये हाईलाइट हुआ, मीडिया में उछला और ये ऊपर जा रहा है। जो मालिकान के लिए दलदल का बाइस बचेगा वो मालिकान के जिन्होंने बैंक में एसेट्स की ख़रीदारी करने के लिए बेहिसाब बजट मुख्तस किया, बेहिसाब प्रॉपर्टीज़ बनाई, बैंक की हर ब्रांच अपनी ओन जगह पर मुंतकिल हुई और आज वो बैंक जो असासों के लिहाज से पाकिस्तान का कम तरीन बैंक था, आज असासों के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी एक अच्छी कीमत उनको अब हासिल हो सकती है। लेकिन अगर ये रिकैपिटलाइजेशन, ये रीस्ट्रक्चरिंग का इशू मार्केट हो गया तो इनकी जो बैंक बेचने की कोशिश है वो नाकाम होगी, इनको मतलूबा कीमत नहीं मिलेगी और मतलूबा कीमत ना मिलने का नुकसान इनको होगा। लेकिन ये नुकसान अब हो गया, ये बात अब उछल गई, ये बात उछालने वाला और कोई नहीं, उनका अपना बंदा था और उसने एक जो यूनियन रहनुमा जा चुका, जो चेयरमैन का इंतहाई ख़ास समझा जाता था और वो
ग्रुप चीफ के जो खुद कहती हैं कि जी चेयरमैन तो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूँ काम कराऊँ, आज वो खुलकर सामने आई और उन्होंने मालकान का डब्बा गोल करने के लिए अपना रोल प्ले कर दिया। इसके सबूत मेरे पास भी हैं, इसके सबूत मैं चलाऊंगा भी, इसके सबूत मैं दिखाऊंगा भी, और इसके सबूत मार्केट में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। ये मालकान खुद चेक कर लीजिएगा। मैं चलें आज मैं इसके सबूत की मैं छोटी सी बात करता हूँ। अभी 2021 की कारकर्दगी पे लाहौर पे जो है वो एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सारे जो टॉप ब्रांचेस थी ग्रुप की उनको बुलाया गया। ऑल पाकिस्तान जो टॉप ब्रांचेस थी उनके मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर को बुलाया गया, रीजनल हेड्स जो थे उनको बुलाया गया, ग्रुप हेड्स को बुलाया गया। और आप देखें कि पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर के जो टॉपर्स होते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, उनको बैंक का नंबर 1 पर्सन जो है CEO, चेयरमैन या जो भी MD के नाम से जिसे जो भी आप नाम रख लें, वो हमेशा शील्ड या ट्रॉफी देता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हुआ। यहाँ CEO या रिलेटेड ग्रुप चीफ के बजाय HR चीफ ने जो है वो ट्रॉफी देकर क्या साबित करने की कोशिश की, पैगाम सबके सामने। इसी HR ग्रुप में रिक्रूटमेंट की पॉलिसी के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से हम देखा जाए, जो सबसे अहम तरीन डिपार्टमेंट है। आप कहते हैं करप्शन नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दें, आपका एक सिंपल ऑफिसर MG9 कैम्ब्रिज गाड़ी की वैल्यू अगर आप देखें 2.25 करोड़ रुपए, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? ठीक है, खातून, सॉरी मैं माजरत चाहूँगा, जेंट्स नहीं, खातून ऑफिसर कैसे अफोर्ड कर रही हैं? उसके ऊपर आ जाएं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का हेड, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, उसके पास इस वक्त हाई होंडाई की सबसे लेटेस्ट गाड़ी टस्कान, जिसे तूफान का नाम दिया गया है, 60 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी है, वो उसके पास है। जबकि उसकी अपनी तनख्वाह क्या है, उस तनख्वाह में वो किस तरह से ये गाड़ी ले सकता है, ये भी ज़रा डिस्क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन साहब, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हम देंगे, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अब बैंक की रिकैपिटलाइजेशन कैसी हुई, उसको भी हमने अब उठाना है। रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई, उसको भी हमने उठाना है। हमारी अगली एपिसोड में हम शेयर होल्डर्स को लेकर आएंगे, AMG को लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट सारे हम लेकर आएंगे। हम इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने जा रहे हैं, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हुकूमती हलकों को भी दिखाएंगे। आज डॉक्टर इशरत हुसैन इस जगह पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने एक रूल के तहत, रूल क्या है ये स्क्रीन पे आप चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इस रूल को आपने जो है इस रूल के तहत आपको एज सुपरवाइज़र दिया गया। 2004 में मालिकाना हुकूक मिले, कैसे मिले ये तो वक्त आपको बताएगा कि कैसे मिले। आपके अपने लोगों ने आपका गड़ा खोद दिया, आपके एसेट्स की वैल्यू तबाह करने की कोशिश कर दी। अब चीज़ें मज़ीद मंजर आम पे आएंगी और चीज़ें मंजर आम पे आती रहेंगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।